क्या होता है कि जब आप कुछ भी सोचते हो और उसके साथ फीलिंग अटैच होती है, सो यू आर वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे बिलीव्स का बाय प्रोडक्ट लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा इसमें इंजीनियरिंग या फिजिक्स के मैं कहूँगी टर्म यूज होंगे। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे बिलीव्स का बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब मैं इसको ना थोड़ा सा टाइम लूंगी एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो बिलीव होता है वो क्या होता है? जो हमने अपने बारे में धारणा बना ली है बेसिकली। ठीक, किसी की धारणा है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बहुत कॉमन बिलीव सिस्टम होता है। किसी का बिलीव सिस्टम है कि मैं तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ तो कभी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक, अब क्या होता है, ये सिर्फ जब आप बोलते हो या सोचते हो तो कोई इशू नहीं है। इशू क्यों है? क्योंकि इसके साथ हम कुछ इमोशन अटैच है और वो इमोशन हमें बहुत अच्छा नहीं फील कराता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, दुख होता है, हर्ट फील होता है। ठीक, तो बिलीफ सिस्टम जो होता है, जो भी बिलीफ होते हैं उसमें एक कंपोनेंट इमोशन का होता है। ठीक, अब क्या होता है, साइंस ये प्रूव कर चुका है कि हर इमोशन का, हर फीलिंग का फ्रीक्वेंसी होती है। लव की सबसे ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, फियर की सबसे कम होती है, बाकी सब इस स्पेक्ट्रम में आते हैं। इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ग्रैटिट्यूड, दिस दैट, ये स्पेक्ट्रम में आते हैं। अब क्या होता है कि जब आप कुछ भी सोचते हो और उसके साथ फीलिंग अटैच होती है, सो यू आर वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। नाउ इट्स समथिंग लाइक कि ऊपर से 4 रेडियो स्टेशन जा रहे हैं, 98.3, 92.7, दिस एंड दैट। आपके रेडियो स्टेशन में, आपके उसमें कौन सा गाना बजेगा जिसमें आप ट्यून इन करोगे? ठीक है, 98.3 में ट्यून इन किया है तो 92.7 FM का गाना नहीं बजेगा। दैट इज अ फैक्ट। इन द सेम वे हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे अनगिनत पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, पर हम किस में ट्यून इन करते हैं? जिसपे हम वाइब्रेट करते हैं। तो अगर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है तो मैंने ये चूज किया क्योंकि मेरी वाइब्रेशन इस फ्रीक्वेंसी पे है। ठीक, सो बेसिकली आप जब उसमें ट्यून इन करते हो तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। ठीक, अब क्या होता है, ये जितने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, भले वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, बॉडी हो, सेक्सुअलिटी हो, बहुत सारे एरियाज होते हैं लाइफ के, तो उसके सिर में 32 पॉइंट्स होते हैं। ठीक, अब ये जो बिलीव्स होते हैं वो उन 32 पॉइंट्स में, जैसे मनी का एक पॉइंट है तो मनी से रिलेटेड जितने बिलीव्स हैं वो वहां जाके स्टोर हो जाते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस। अब जब उन पॉइंट्स को लाइटली टच करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस डिसिपेट होते हैं, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली बिलीफ जो है वो खत्म होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। बेसिकली डिसॉल्व इज द राइट वर्ड। तो जैसे जैसे वो डिसॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाती है। ये एक पार्ट है एक्सेस बार का। दूसरा पार्ट ये है कि आप जब भी यूनिवर्स को एक क्वेश्चन पुट अप करते हो तो उसका आंसर जरूर मिलता है। अब जैसे किसी ने बोला कि मुझे कार चाहिए तो उसका आंसर मिलेगा। अब कोई सुन के ये बोलेगा कि मैंने तो मांगी पर मुझे कार नहीं मिली, तो इशू किस चीज का है कि वो कार इज वेरी मच देयर, पर वो जो बीच में रेजिस्टेंस है उसके कारण हमें नहीं मिल पाती कार। मेंटल ब्लॉक जैसे, राइट। अब वो नंबर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। लेट्स से कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, उसको सडनली नेक्स्ट डे किसी ने बोला अब तुम्हें 50 लाख पर मंथ मिलेगा। व्हाट विल बी द फर्स्ट रिएक्शन? अरे मुझे तो अरे ऐसे कैसे? ये सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है। आपकी रिसीविंग आपने ऐसे क्लोज करके रखी है। तो इसमें क्या होता है कि एक ये भी बहुत कॉमन सिनेरियो होता है कि जब लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज आता है कि एक के बाद एक चीज हमें लगता है गलत होती जा रही है, तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? गलत ही होगा, अब बचा ही क्या है गलत होने को? हाँ। तो अब क्वेश्चन क्या पुट अप किया है, अब बचा क्या है गलत होने को? वो नेगेटिव कनोटेशन में है। तो यूनिवर्स के लिए कोई जजमेंट नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी कोई जजमेंट नहीं होता है। तो अब वो बताएगा कि अब गलत होने को क्या
क्या बचा है। जो भी ठीक था वो भी फिर खराब होने हाँ, लगेगा। और ये होता है, जैसे हेल्थ हो गई, राइट, जो हम फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। ग्रांटेड ही ले लेते हैं, हाँ। करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है, आप एक यूनिवर्स को क्वेश्चंस पुट अप करने का एक तरीका होता है, इट्स बेसिकली एन आर्ट, कि आप कैसे पुट अप कर रहे हो। अब गलत होने को क्या बचा है, दिस इज वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, तो आप वो उसमें क्वेश्चंस पुट अप करते हो और फिर क्लियरिंग स्टेटमेंट होते हैं जिससे आप उस रेजिस्टेंस को हटाते हो। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। अफर्मेशंस हम लाइक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में अगर लगता है तो पूरी थेरेपी खत्म होने के बाद एंड में अफर्मेशंस दिए जाते हैं 21 डेज को बोलने के लिए या कभी कभी लिखने के लिए। हर केस में नहीं होता, कभी अगर लगता है कि कुछ सपोर्ट अभी रिक्वायर्ड है तो इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस वी डू इट।